दोस्तों नमस्कार। आज रामेश्वरम मंदिर चलते हैं जो तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। जो लोग मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। हरदोई नुमाइश लीला मैदान पर सोमवार को श्री गोविंद गोपाल लीला संस्थान के कलाकारों ने समुद्र तट पर रामेश्वरम मंदिर की स्थापना की लीला का मंचन किया। रामेश्वरम की स्थापना के लिए आचार्य के रूप में रावण को बुलाया गया। वृंदावन के कलाकारों ने मंचन में दिखाया कि समुद्र के प्रकट होकर लंका जाने का उपाय बताने के बाद वानर सेना ने समुद्र पर सेतु का निर्माण कर दिया। जब वानर सेना लंका पर कूच करने जाती है तो जामवंत के निर्देशानुसार श्री राम समुद्र तट पर भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना करते हैं, जिन्हें वह रामेश वरम का नाम देते हैं। जामवंत के बताने पर मंदिर की स्थापना के लिए रावण को आचार्य के रूप में बुलाया जाता है। जामवंत रावण के पास संदेश लेकर जाते हैं और उन्हें आचार्य पद ग्रहण करने के लिए कहते हैं। यह भी दिखाया कि रामेश्वरम की स्थापना को राम की पत्नी का होना अनिवार्य बताया गया। तो जामवंत रावण से कहते हैं कि प्रभु श्री राम की पत्नी को तो आप ही ने हरण किया है। इस पर रावण माता सीता को प्रभु श्री राम के पास लेकर आते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने श्रीलंका से लौटते समय देवों के देव महादेव लॉर्ड शिवा की इसी स्थान पर पूजा की थी। इन्हीं के नाम पर रामेश्वर मंदिर और रामेश्वर द्वीप का नाम पड़ा। ऐसी मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम अपनी पत्नी देवी सीता के साथ रामेश्वरम के तट पर कदम रखकर ही भारत लौटे थे। यह मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र मंदिर है और इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर, रामनाथ स्वामी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। जिस तरह से उत्तर भारत में काशी का महत्व है, ठीक उसी तरह दक्षिण भारत में रामेश्वरम का भी महत्व है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा है एवं शंख के आकार का द्वीप है। सदियों पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सागर की तेज लहरों से कटकर यह अलग हो गया, जिससे यह टापू चारों तरफ से पानी से घिर गया। बाद में एक जर्मन इंजीनियर ने रामेश्वरम को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने श्रीलंका से लौटते समय देवों के देव महादेव लॉर्ड शिवा की इसी स्थान पर पूजा की थी। इन्हीं के नाम पर रामेश्वर मंदिर और रामेश्वर द्वीप का नाम पड़ा। ऐसी मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम अपनी पत्नी देवी सीता के साथ रामेश्वरम के तट पर कदम रखकर ही भारत लौटे थी। एक ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान राम शिव की पूजा करना चाहते थे। चूंकि द्वीप में कोई मंदिर नहीं था, इसलिए भगवान शिव की मूर्ति लाने के लिए श्री हनुमान को कैलाश पर्वत भेजा गया था। जब हनुमान समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुँचे, तब देवी सीता ने समुद्र की रेत को मुट्ठी में बांधकर शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उसी शिवलिंग की पूजा की। बाद में हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहीं स्थापित कर दिया गया। इसके बाद 15वीं शताब्दी में राजा उदयन सेतुपति एवं नागौर निवासी वैश्य ने 1450 ई में इसके 78 फीट ऊंचे गोपुरम का निर्माण करवाया था। फिर 16वीं शताब्दी में मंदिर के दक्षिणी में दूसरे हिस्से की दीवार का निर्माण तिरुमलई सेतुपति ने कराया था। मंदिर के द्वार पर ही तिरुमलई एवं इनके पुत्र की मूर्ति विराजमान है। 16वीं शताब्दी में मदुरै के राजा विश्वनाथ नायक के एक अधीनस्थ राजा उदयन सेतुपति कट्टत्तेश्वर ने नंदी मंडप का निर्माण करवाया था। माना जाता है कि वर्तमान समय में रामेश्वरम मंदिर जिस रूप में मौजूद है, उसका निर्माण 17वीं शताब्दी में कराया गया था। जानकारों के अनुसार राजा किझावन सेठुपति या रघुनाथ किलावन ने इस मंदिर के निर्माण कार्य की आज्ञा दी थी। मंदिर के निर्माण में सेठुपति साम्राज्य के जफना राजा का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। यह मंदिर 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है।
40 फुट ऊंचे 2 पत्थरों पर इतनी ही बराबरी के एक लंबे पत्थर को लगाकर इसका निर्माण किया गया है, जो दर्शकों के आकर्षण का केंद्र है। माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर के निर्माण में लगे पत्थरों को श्रीलंका से नावों द्वारा लाया गया था। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर दक्षिण में 197 मीटर एवं पूर्व पश्चिम 133 मीटर है। इसके परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर एवं ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार का गोपुरम 38.4 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार रामेश्वर मंदिर परिसर के भीतर के सभी कुओं को भगवान राम ने अपने अमोघ बाणों से तैयार किया था। उन्होंने इन कुओं में कई तीर्थों का जल छोड़ा था। मान्यता है कि जो व्यक्ति ज्योतिर्लिंग पर पूरी श्रद्धा से गंगाजल चढ़ाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। चूंकि भगवान राम से हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिव की पूजा की थी, इसलिए मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति ब्रह्मा हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर 22 तीर्थ हैं, जो अपने आप में प्रसिद्ध हैं। मंदिर के पहले और सबसे मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थ नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम मंदिर का प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है, जो भारतीय निर्माण कला का एक आकर्षक नमूना है। मंदिर में सैकड़ों विशाल खंभे हैं और प्रत्येक खंभे पर अलग अलग तरह की बारीक कलाकृतियां बनी हैं। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ स्थापत्य शैली में किया गया है। मंदिर में लिंगम लीनगम के रूप में प्रमुख देवता रामनाथ स्वामी यानी शिव को माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में 2 लिंग हैं। एक सीता द्वारा रेत से निर्मित, जिन्हें की मुख्य देवता माना जाता है और इन्हें रामलिंगम नाम दिया गया है, जबकि दूसरा लिंग हनुमान द्वारा कैलाश पर्वत से लाया गया, जिसे विश्वलिंगम के नाम से जाना जाता है। भगवान राम के आदेशानुसार हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग अर्थात विश्वलिंगम की पूजा आज भी सबसे पहले की जाती है। रामेश्वरम मंदिर को सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। श्रद्धालु पहले पहर में सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक दर्शन पूजन कर सकते हैं। ठीक 1 बजे मंदिर को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरे पहर में शाम 3 बजे मंदिर दोबारा खोला जाता है। इस पहर में शाम 3 बजे से रात के 9 बजे तक दर्शन किया जा सकता है। आपको बता दें कि रामेश्वर मंदिर में होने वाली प्रत्येक पूजा का अलग अलग नाम है और ये पूजा अलग अलग समय पर होती है। इस पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए रामेश्वर मंदिर जाने वालों को इनमें जरूर शामिल होना चाहिए। तड़के सुबह 5 बजे मंदिर खुलने के बाद सबसे पहले पल्लियाराई दीप आराधना नामक पूजा होती है। सुबह 5:10 पर स्पादिगलिंगा दीप आराधना होती है। सुबह 5:45 पर थिरुवंथाल दीप आराधना। सुबह 7 बजे विला पूजा। सुबह 10 बजे कालासंथी पूजा। दोपहर 12 बजे उचिकला पूजा। शाम 6 बजे सयाराच्चा पूजा। रात 8:30 बजे अर्थजामा पूजा। रात 8:45 पर पल्लियाराई पूजा होती है। मंदिर में नकद, सोने और चांदी के आभूषण चढ़ाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। इन वस्तुओं को चढ़ाने वाले श्रद्धालु का नाम मंदिर के खातों में दर्ज किया जाता है और उसे रसीद दी जाती है। इसके अलावा मंदिर में गंगाजल पीतल, तांबे या कांसे के बर्तन से ही चढ़ाने की अनुमति है। श्रद्धालुओं को टिन या लोहे के बर्तन में जल लेकर नहीं जाना चाहिए। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।